जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड फिजिक्स का पेपर जो कि कल आपका होने वाला है उसके लिए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। ये मान लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में छपेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले पूरा वीडियो बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। छोटा सा वीडियो है, इसमें आपके मान के चलिएगा कि 15 से 18 नंबर पक्के मानिएगा आप, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारा, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी चालक में धारा प्रवाह होता है। अब किसी चालक में धारा प्रवाह होता है, कैसा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों में धारा प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, है ना, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना। क्या है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। अब एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो याद रखिएगा, है ना, ये उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है क्या, एक गतिमान आवेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, लेंज का नियम आधारित है। अब लेंज का नियम किस पर आधारित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है, कितनी होती है, तो सी बराबर, पहला वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी बराबर 1/√μ0ε0। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। अब ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे। देखिएगा क्या है क्वेश्चन हमारा, है ना, दो समांतर धारावाही चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वे एक दूसरे को करेंगे। अब एक दूसरे को क्या करेंगे, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। याद रखिएगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से, कि ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब जो ट्रांसफार्मर है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्योन्य प्रेरकत्व। क्या हो जाएगा, अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व। याद रखिएगा, अन्योन्य प्रेरकत्व। क्लियर है। चलिए अगला देखिएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन है हमारा, 0 केल्विन पर अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। अब जो 0 केल्विन है अर्धचालक पर किस भांति व्यवहार करता है, तो प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। क्या हो जाएगा, जर्मेनियम कुचालक की भांति। किसकी भांति, जर्मेनियम कुचालक की भांति कार्य करता है। जर्मेनियम कुचालक की भांति कार्य करता है। याद रखिएगा, किसके भांति कार्य करता है, तो जर्मेनियम कुचालक की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। अब जो फोटोन है, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है। 0 यानी कि 0 होता है। कितना होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात होता है। क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। याद रखिएगा, क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, 0 होता है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात होता है कितना, 0। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के लिए अवरोध के आकार को प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। किस कोटि का होना चाहिए, है ना, तो किस कोटि का होना चाहिए, तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। किस कोटि का, तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फटाफट से प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा अगला आता है हमारा सत्यासत्य, है ना। तो सत्यासत्य में क्या है, फटाफट से देखते हुए चलेंगे, है ना। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 EV होती है। क्या, 13.6 EV होती है। बिल्कुल सत्य है, एकदम क्या हो जाएगा, सत्य आंसर। चलिए अगला देखते हैं फटाफट से। दूसरा प्रश्न है हमारा,
दूसरा देखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन, पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में गिरता है तो इस प्रक्रिया में वहाँ एक फोटोन उत्सर्जित करता है। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, पहला भी सत्य है, दूसरा भी क्या हो जाएगा, सत्य। अगला है तीसरा प्रश्न देखिएगा, सवाला, हाइड्रोजन बम की क्रिया विधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि नाभिकीय संलयन पर आधारित है, विखंडन पर आधारित नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। तो हम इसको कट लगा देते हैं कि भैया ये हो गया असत्य। अगला चौथा है दावाला, प्रकाशीय तंतु व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल नहीं करता है, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। अगला, सामान्य समायोजन की स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई F0 माइनस FE होती है क्या, तो बिल्कुल नहीं होती है, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा हमारा, अब आते हैं हम सही जोड़ी पे। किस पे आते हैं, सही जोड़ी पे, है ना। ये देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो सही जोड़ी में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। पहला, रेडियो तरंगों की खोज। तो रेडियो तरंगे की खोज किसने की थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों मार्कोनी। क्या हो जाएगा, मार्कोनी, एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है पराबैंगनी तरंगे। तो पराबैंगनी तरंगे को करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रीटर। क्या हो जाएगा, रीटर। अगला है दृश्य प्रकाश। तो प्यारे विद्यार्थियों दृश्य प्रकाश का क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। अगला क्वेश्चन है द्रव्य तरंगे। तो द्रव्य तरंगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों डी ब्रोगली। क्या हो जाएगा, डी ब्रोगली। अगला, प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। क्या हो जाएगा, आइंस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज भारत के बच्चा जानता है, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज क्या हो जाएगी, जे थॉमसन। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए फटाफट से। चलिए अब बढ़ते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है। अब पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है, तो बेटा पृथ्वी का विद्युत विभव होता है 0। कितना होता है, 0, यानी कि शून्य लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, पृथ्वी का विद्युत विभव होता है 0। क्या बात समझ में आ गई सभी को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अनुगमन वेग का मान एसआई पद्धति में किस कोटि का होता है। तो अनुगमन वेग एसआई पद्धति में का मान एसआई पद्धति में किस कोटि का होता है, तो ये होता है MS1 C1। किस कोटि का होता है, MS1 C1 कोटि का होता है। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कार्यफलन और दहली आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो इनमें क्या संबंध है, तो W बराबर HV और ब्रैकेट O। ठीक है, 0 O है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा प्रश्न, किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसकी टर्मिनल वोल्टता से क्यों अधिक होता है। अब टर्मिनल वोल्टता से अधिक क्यों होता है, तो आप लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं कि विभव का कुछ भाग सेल के अल्प आंतरिक प्रतिरोध से, है ना, प्रतिरोध से क्या हो जाता है, वे हो जाता है। ठीक है, एक बार और बोल देते हैं कि भैया विभव का कुछ भाग सेल के अल्प आंतरिक प्रतिरोध से, है ना, वे हो जाता है। अब अगला प्रश्न है हमारा, धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल एवं बेलनाकार क्यों बनाए जाते हैं। तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए फटाफट से, इनके बीच चुंबकीय क्षेत्र, है ना, त्रिज्यीय हो तथा कुंडली का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, इनको बेलनाकार एवं अवतल बनाए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थे हमारे, है ना, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब क्वेश्चनों की हम बात कर लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, तो फटाफट से देख लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों बन सकता है लेंज का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, संधारित्र धारिता प्रतिघात को परिभाषित कीजिए, ऐसा ही मात्रक लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये आपको बिल्कुल रट देना है, यही एग्जाम में छपने वाले हैं सुबह, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी परिपथ में, है ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन है इसका अथवा वाला, ये भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों, लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के नीचे का आधा भाग काला कर दिया जाता है, प्रतिबिंब पर क्या पड़ेगा, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं फटाफट से, प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हमारा, ध्यान दीजिएगा कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, आप देखना कल के पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन छपेंगे। ठीक है,
है ना। अगर छपे तो फिर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, आपको यहाँ से क्वेश्चन छपना तय है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक खगोलीय दूरदर्शी, है ना, छाप लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार का तरंगाग्र निर्गत होता है, बिंदु स्रोत या दूरस्थ प्रकाश स्रोत। अगला, पद कला संबद्ध स्रोत को परिभाषित कीजिए। अगला, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो क्या होगा। अगला, बड़े कोण के अल्फा कण, है ना, पूरा पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान की क्षति क्या होती है, परिभाषित कीजिए। रेडियो एक्टिविटी को परिभाषित कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, है ना, यही छपने वाले हैं, रट दीजिएगा इनको, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। अगला है, किसी विद्युत सेल, पूरा पढ़ लीजिएगा, है ना, 2 अंतर लिखिए। अगला, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। ताप के साथ अच्छा चालक अर्धचालक की प्रतिरोधकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। अगला, वेरी इंपॉर्टेंट, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इस नियम को सदिश रूप में व्यक्त कीजिए। एम्पेयर का परिपथी नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए। अगला, एन प्रकार पे प्रकार का अर्धचालक में अंतर लिखिए कोई 3। अगला, है ना, नीज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर लिखिए कोई 3। पीएन संधि डायोड आएगा दोस्तों, है ना, पीएन संधि डायोड कार्यविधि, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से छाप लीजिएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, है ना। प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस प्रमेय लिखिए, इंपॉर्टेंट है। समांतर प्लेट असंधारित्र, है ना, विद्युत नेटवर्क संबंधी किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु का नियम, है ना। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का सिद्धांत, नामांकित चित्र और कार्यविधि, 2 एक प्रकार के लिपटी हुई समाक्षी, ये भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन ये, किसी प्रिज्म के लिए सिद्ध कीजिए। आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिख दीजिए दोस्तों, है ना।